एक एक केमिस्ट्री वाला में आपका स्वागत है। और बिहार बोर्ड का मॉडल सेट जो आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मैं कराने जा रहा हूं और इसको आप देखना नहीं भूले। 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कतई भी जहर मत मानिएगा, एकदम आपको अमृत के समान है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए तथा बी तत्वों से बना हुआ यौगिक का संरचना क्रिस्टलीयकृत होता है। ए तथा बी तत्वों से बने क्रिस्टलीयकृत होता है। इसके बाद ए जो है घन के तत्व पर है, यानी घन के कोना पर है। ए कहाँ है? घन के कोना पर। और बी आपका कहाँ है? बी फलक केंद्र पर है, यानी कोना पर है। और आपका ये क्या है? फेस सेंटर पर है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जब यहाँ का ए जो है आपका कॉर्नर पर है, बी कहाँ है? आपका फेस सेंटर पर है। कॉर्नर 8 होता है, 8 इंटू 1/8 और यहाँ पे फेस 1/6 इंटू 1/2। तो ए आपको 1:2 कट गया, यहाँ कट गया 1:3। तो AB3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा। डी आंसर होगा, यानी AB3 आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर अधिक होता है? Which has maximum boiling point at 1 atmospheric pressure? देखिए बॉइलिंग पॉइंट का जहां पे बात आएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी बॉइलिंग पॉइंट TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर किसी घोल में कणों की संख्या ज्यादा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। तो देखिए सबका कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण सबका बराबर है, तो कणों की संख्या इसमें कितना होगा? 2 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH 2 पार्टिकल्स में टूटेगा। बेरियम क्लोराइड यानी यहाँ पे पार्टिकल 3 होगा। सुक्रोज ग्लूकोज सबका पार्टिकल्स हमेशा 1 होता है। सबका पार्टिकल्स कितना होता है? 1 होता है। सबका पार्टिकल्स कितना होता है? 1 होता है। यानी दैट मीन्स आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, यानी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बी आपका जो है सही आंसर है। बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, फराडे का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? तो विद्युत अपघटन का समतुल्य भार पर, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार पर विथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत कहां से होता है, यानी हीलियम मिलता कहां से है? तो हीलियम का मुख्य सोर्स जो होता है, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज आपको मोनाजाइट। मोनाजाइट क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व है, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ है। मोनाजाइट कहां से मिलता है? मोनाजाइट से क्या मिलता है? हीलियम मिलता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है, मजा आ गया कसम से। देखिए निकेल है और यहाँ पे CO कोबाल्ट नहीं बच्चों, कार्बोनाइल बोला जाता है। दिस वन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पूछा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पूछा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हॉल 4 है तो जिसका निकालना रहता है X मानते हैं, और एक कार्बोनाइल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो 4 इंटू 0 या 0 इंटू 4 और सबका सम 0, तो X बराबर 0, यानी आपका निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। क्या समझ गए मेरे हीरो? क्योंकि इसका आंसर है 0, क्योंकि इसका आंसर है 0। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, कौन कौन नहीं बनाता, कौन कौन बनाता है? देखिए बनाता कौन है हाइड्रोजन बॉन्ड? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन अगर इसके साथ, इन तीनों के साथ जुड़ा तो एक विशिष्ट प्रकार का बंधन बनाता है जिसको हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा
किसी के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, एक विशिष्ट प्रकार का बंधन। तो किसके साथ नहीं बनाएगा? HCl के साथ नहीं बनाएगा। HCl के साथ आपका H बंधन का निर्माण नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, यानी अल्कीन मीन्स होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो इसका क्या होगा? CnH2n। ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। इनमें से किसका आइसोप्रीन का इकाई है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज मोनोमर ऑफ प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपका प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर का जो होता है आइसोप्रीन आपका क्या होता है? मोनोमर होता है। कैल्शियम फॉर्मेट को यहां पे गर्म करने पर आपका क्या होता है? यानी ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का देखिए क्या होता है फॉर्मूला और स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। ये रहा कैल्शियम फॉर्मेट, दिस वन इज कैल्शियम फॉर्मेट। जैसे इसको गर्म कीजिएगा ना, ध्यान देंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका उड़ गया, क्या बचा है आपका? देख लो, यानी HCOH प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, यही तो उड़ा था, लेकिन पूछा था कि बनेगा क्या? तो दिस वन, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है। ओके, फॉर्मल्डिहाइड है। किसी प्रतिक्रिया की दर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा? यानी पूछा कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी किसका? शून्य कोटि का है। किसका आंसर है? शून्य कोटि का, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका इकाई होता है शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का। देखिए, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल बी अकर्स व्हेन, जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाता है? निगेटिव, तो सेल क्या हो जाता है? स्पॉन्टेनियस हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पॉन्टेनियस। कुहासा कौन सा कोलाइडल सिस्टम है? यानी फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ, यानी फॉग क्या होता है? लिक्विड इन गैस, द्रव में गैस, द्रव में गैस। इनमें से कौन प्रति चुंबकीय है? यानी दैट मींस डायमैग्नेटिक। व्हिच वन ऑफ दिस इज डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक मतलब होता है कि सभी पेयर में होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा सब क्या हो जाएगा? पेयर में होगा। दैट मींस डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्शन नहीं होगा डायमैग्नेटिक में। तो देखिए डायमैग्नेटिक का यहाँ पे Zn+2 है, इसका होता है आर्गन 4s0 3d क्या होता है 10, s में 2 ऑर्बिटल और d में कितना ऑर्बिटल बनता है? 5 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल? d में कितना ऑर्बिटल बनता है? 5 ऑर्बिटल। इसमें देखिए कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये डायमैग्नेटिक है। Zn+2 इज द डायमैग्नेटिक। भूरे वलय का संकुल, भूरे वलय का संकुल, यानी भूरे वलय का संकुल क्या होता है? मतलब इसका पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आयरन का। तो देखिए FeH2O का होल 5 NOSO4, इसका पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? X, जिसका ऑक्सीडेशन हमें निकालना है उसका X। वाटर का क्या होता है? 0, इसका क्या होता है? +1। सल्फेट का क्या होता है? -2। सबका सम कितना हो जाएगा? 0। तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +1। क्या हो जाएगा? +1। यानी देखिए क्या पूछा? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, यही कॉम्प्लेक्स है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का क्या होगा? तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया को क्या किया जाता है? शुष्क किया जाता है। तो शुष्क कैसे किया जाता है? जब एसिड और बेस मिलेगा तो शुष्क हो जाएगा, यानी सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4।
विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी इज आपका अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को बोला जाता है? विटामिन सी को। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के बीच के अंतर दिखाया जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल आर डिफरेंशिएट बाय सभी, सब से होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका? सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? Which one of is the most alkaline? तो देखिए यहाँ पे 3 डिग्री आपका एमीन है, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। सोडियम सल्फेट के जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है। कैथोड एनोड पर क्या प्राप्त होगा? तो ये आपका H2 और O2 होगा, H2 और O2 होगा। किसी प्रतिक्रिया के अर्ध जीवन काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अर्ध जीवन काल यानी हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये आपका होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? यानी ग्लूकोज को अल्कोहल में, किसको? ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन परिवर्तित कर देता है? तो ये आपका है जाइमेज। क्या हो जाएगा? जाइमेज। यानी व्हिच एंजाइम कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू अल्कोहल? बेंजीन क्या है? बेंजीन क्या है? द NH2 बेंजीन में NH2 समूह है, तो NH2 ग्रुप इन बेंजीन। तो ये आपका ऑर्थोपारा डायरेक्ट्रिन है, ऑर्थोपारा डायरेक्ट्रिन है। अल्कोहल को एस्टिफिकेशन का क्रम है। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है सबसे पहले एस्टिफिकेशन हो जाता है, यानी इसका सही आंसर है 2। सही क्रम इसका क्या है? 2। सामान्य ताप दाब पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आपका 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है? 22.4 होता है, 22.4 होता है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं? Which is not affected by temperature? तो यानी जो टेम्परेचर से नहीं प्रभाव पड़ता है, तो जो अगर केजी में होगा टेम्परेचर से प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो अगर लीटर में होगा तो टेम्परेचर से प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मलिटी लीटर में होता है, मोलालिटी, हाँ पकड़ा गया, यानी मोललता जो होता है वो आपको केजी में होता है। मोलारिटी मोललता केजी में, फॉर्मूलाता केजी में होता है। आयरन के निष्कर्षण के में उत्पन्न धातुमल, यानी इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन प्रोड्यूस स्लैग, यानी कौन सा धातुमल मिलता है? तो कौन सा धातुमल मिलता है? यानी जब आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है तो आपका कैल्शियम सिलिकेट मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम सिलिकेट। धातुमल क्या होता है? इतना हल्का होता है, लिक्विड के रूप में ऊपर तैरते रहता है, और गंदगी होता है वो आपका कैल्शियम सिलिकेट। क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट। लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ क्या है? लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसमें आयनिक त्रिज्या में क्या होता है? कमी हो जाता है। डिक्रीज इन आयनिक रेडियस, डिक्रीज इन आयनिक रेडियस। ईथर के उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया कराई जाती है। यानी अल्काइल हैलाइड का सूत्र जो होता है आपका R होता है, और किसके उपस्थिति में? सोडियम के उपस्थिति में जब लेकिन इसके ईथर उत्प्रेरक के रूप में होता है, तो यानी क्या, कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? ऊर्जा अभिक्रिया। क्या कहलाता है? ऊर्जा अभिक्रिया। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस मॉडल सेट को तैयारी अच्छे से करें, और आप ज्यादा से ज्यादा
इस क्वेश्चन को रिवाइज करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। जय हिंद। बिहार बोर्ड का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।